सो हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज अपने आ गए एक नए सॉल्यूशन के साथ पेपर नंबर 4 का सेक्शन सी, डी और ई सब्जेक्ट संस्कृत। ठीक है, तो देखो आज अपने सेक्शन सी, डी और ई के सारे जो भी बाकी के जो सेक्शन है सारे कवर कर लेंगे। यहाँ पे आपका फिर जो पेपर नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन सी का। देखो पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग ड्रामा पैसेज इनटू इंग्लिश एनी वन। दो दिए गए होंगे, उसमें से आपको कोई भी एक ही लिखना है। ठीक है, देखते हैं। देखो पहला है कि सुनीत सत्यम वदति भवान गवादहे पशवस्तु निर्बुद्धहे संति परंतु कश्चित सुवद्धि मानोपि यदि घटनास्थालात दूर धावती तरी पशुरेव सब। देखो पुनीत उसके बातचीत कर रहा है, ड्रामा है तो बातचीत कर रहा है। तो पुनीत वस्तुतस्तु मनुष्य यदि मनुष्य एव वर्तते तदा स दुर्घटनाया साक्षी भूत्वा त्रिविधम कार्यम आचरति। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइन हो गई आपकी। अब जो उसने सवाल पूछा सुनीत ने, उसका जवाब दिया पुनीत ने। अब सुनीत वापिस सवाल पूछ रहा है कानी कानी तानी त्रिविधानी कार्याणि। तो यहाँ पे पुनीत उसका जवाब दे रहा है कि पुनीत प्रथम कार्यम अस्ति दुखानुभूति मनुष्य एव दुखेन दुखितो भवति तुर्महति सुखेन च सुखित। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पूरा ड्रामा था है ना, ड्रामा का जो पैसेज था उसका पूरा आंसर यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन बता दिया आपको। टेक अ स्क्रीनशॉट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो 25वां क्वेश्चन के कौन सा 25वां का जो ड्रामा है वो कैसा है। देखो सांडिल्य भो भगवान इद मधुयानम परिराजक प्रविश अग्रत। सांडिल्य भगवान एवं पुरतः प्रविष्टु अहम पृष्ठतः प्रविश्यामि। तो परिराजक ने सवाल पूछा किमर्थम। सांडिल्य ने जवाब दिया पौराणिक्या मम मातु श्रुतम अशोक पल्लव वांतर निरुद्धो व्याघ्र प्रतिवस्ति तत भगवान न पुरतः प्रविष्टु अहम पृष्ठतः प्रविश्यामि। तो इसने इसका जवाब दिया। अभी परिराजक वाढ़म प्रविष्टि ततः प्रविष्टि सांडिल्य। तो ये आपका जो ड्रामा था उसका मैसेज का आंसर ये रहा। देख लीजिए कि आंसर है इसका सांडिल्य रिवर्ड सर दिस इज अ गार्डन। परिवारक बोल रहा है गो अहेड सांडिल्य रिवर्ड सर हिमसेल्फ शुड एंटर फर्स्ट आई एम कमिंग बिहाइंड यू। परिवारक वाई सो सांडिल्य आई हैव heard from my mother who was well versed in ancient legend that usually there is a tiger hidden behind the leaves of ashok trees so may river sir enter first I am entering you। परिवाचक fine enters then enter सांडिल्य। ठीक है, ये आपका पूरा ड्रामा का जो पैसेज था उसका आंसर है। अभी बढ़ते अपने आगे की क्वेश्चन की तरफ। तो देखो आगे क्वेश्चन है मैच द क्वाड्स टू द वंस हु सेड देम। ये आपको जो लाइन दी गई है उसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो देखो एही पुत्र 26 का आंसर है एही पुत्र। उसका आंसर है 4 धृतराष्ट्र उसका आंसर है। ठीक है, देखो मैं अच्छे से लिख देता हूं है ना। तो देखो एही पुत्र उसका आंसर है 4। यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर 26 उसका है 4 आंसर 27। देखो कीदृश अस्त्राणाम नाम अग्निना सह विरोध। तो देखो इसका आंसर क्या है। देखो इसका आंसर है 3। चंदन दास ने ये बोला था, ये इसका आंसर है 3। ठीक है, आंसर 28। देखो मार्गे कदाचित दुर्घटना अपि दुर्घटन्ति। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी मतलब सेकेंड पुनीत। ये जो सेंटेंस था वो पुनीत ने बोला था। तो ये थे आपके आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। आपको जो क्वेश्चन दिए गए उसको इंग्लिश के अंदर हमको आंसर देने हैं। एनी 2 3 में से कोई भी 2 वो आपको 4 मार्क के अंदर आएंगे। ठीक है, देखते हैं। डिस्क्राइब अर्जुना लेमेंटेशन ऑफ अभिमन्यु's डेथ। ठीक है, तो अर्जुन की जो लेमेंटेशन थी अभिमन्यु जब मरा तब, तो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका इसका आंसर दिया गया है कि lamenting the death of Abhimanyu in the battlefield, Arjun says, "Alas, O son, the burning lamp of the Kaurav dynasty, the season of a Yadukul living
योर मदर सुभद्रा एंड माई सेल्फ यू वेंट टू मीट योर ग्रैंडफादर इन द हेवन। तो ये इसका आंसर था 29 क्वेश्चन का। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़ते आगे। Who happens to be the witness of an accident? तो inanimate object like a stones, beast like a cows, etc. and human are witness of a accident। ठीक है, इसका आंसर है ये 29 का और ये 30 का। ठीक है, बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन। हाउ डज द चाणक्य थ्रेटन चंदन दास? चाणक्य वेलकम, देखो इसका आंसर है कि चाणक्य वेलकम चंदन दास सिंह, दिस इज अ सीट। देखो अरे दिस इज अ सीट, प्लीज बी सीट हियर। ही इंक्वायर्स अबाउट चंदन दास बिजनेस एंड आस्क्स, is the profit of growth of business increasing? Chanakya expressed his respect by duly welcoming Chandan Das and showing his interest in Chandan Das business। ठीक है, ये इसका आंसर था। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टॉपिक्स गिवन बिलो एनी टू। ठीक है, 2-3 दी गई होंगी, उसमें से आपको कोई भी 2 बतानी है, वो आपका एग्जाम में 4 मार्क में आएगी। तो देखो कैरेक्टर ऑफ शांडिल्य, कैरेक्टर ऑफ शांडिल्य यदि क्या है, यहाँ पे इसका आंसर है, देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो 34 है कि एनी 2 ड्यूटीज ऑफ अ मैन एज अ विटनेस ऑफ अ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के दौरान जो इंसान की क्या 2 ड्यूटी होनी चाहिए वो यहाँ पे दी गई है, एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़ते हैं। देखो 35वां क्वेश्चन है ये। देखो मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एनी 2। ठीक है, तीनों में से कोई भी आपको 2 ही लिखना है, 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो घटोत्कच ब्रिंग्स द मैसेज ऑफ जनार्दन। तो घटोत्कच ने जनार्दन को एक मैसेज भेजा। यहाँ पे आपको एक हिंट दी गई होगी, इसके ऊपर से आपको संस्कृत के अंदर सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे बना के रखा घटोत्कच जनार्दन से संदेशम आनयति। तो ये इसका आपका आंसर है। ठीक है, फिर देखो अवर्स आर 3 ड्यूटी, अस्मदः 3 कर्तव्य। आपको ये एक हिंट दे रखी है, उसमें से आपको आंसर बनाना है। तो देखो अस्माकम 3 कर्तव्यानि सन्ति, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो तीसरा 37 वाला है कि द फैमिली मेंबर ऑफ अमत्या रक्षा वेयर एट माई हाउस। तो आत्मा राक्षस जो नाम का जो फैमिली मेंबर्स है, तो उन्हों का जो था, ये आपको हिंट दे रखी है, उसके ऊपर से आपको संस्कृत में बनाना है। देखो अमत्या राक्षस्य गृहजन मम गृहे आसित। तो ये आपका आंसर था। ठीक है, देखो बढ़ते हैं अगले। देखो यहाँ पे आपका सेक्शन सी खत्म होता है, अभी आ गया है सेक्शन डी। ठीक है, देखो सेक्शन डी, देखो सेक्शन डी में क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। आपको जो भी सूचना दी गई है उसके ऊपर से आपको आंसर बताने हैं। तो देखो हुदः शब्दस्य समानार्थक शब्दम अधोदैतव्य वैकल्पेभ्य चित्वा लिखत। तो देखो ये जो हुद है उस शब्द का आपको समानार्थक शब्द बताना है, तो उसका आंसर है सर। ये जो सर है वो उसका आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते 39 क्वेश्चन की तरफ। देखो उद्वम शब्द से विरुद्धार्थक शब्दम अधोदैतव्य विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। तो उद्वम शब्द का आपको विरुद्धार्थी मतलब ऑपोजिट वर्ड आपको बताना है, तो उसका आंसर है अध। ये जो है उसका आंसर है। ठीक है, देखो 40 अधोदैतव्य क्रियापदेभ्य वर्तमान काल से मध्यम पुरुष बहुवचन। वर्तमान काल का मध्यम पुरुष का बहुवचन है ना, प्लूरल फॉर्म बताना है आपको। तो देखो कौन सा है ना, तो इसके अंदर से वर्तमान काल का मध्यम पुरुष का बहुवचन है ये जो बी, ये जो है उसका आंसर है। ठीक है, देखो आपको ये पढ़ना है तो शायद तक चैनल के अंदर वीडियो अपलोडेड है, उसमें आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। अभी मैं इसके आंसर ही बताऊंगा, इसको आपको समझाने नहीं बैठूंगा। ठीक है, तो देखो अभी 41 है अधोदैतव्य क्रियापदेभ्य सामान्य भविष्य काल से उत्तम पुरुष एक वचन। सामान्य भविष्य काल फ्यूचर टेंस का आपको उत्तम पुरुष का एक वचन बताना है, तो कौन सा है। ठीक है, तो वो है ये जो बी वाला है, वो उसका आंसर है। ठीक है,
42 क्या देखो, अधोदितव्य क्रियापदेभ्य आज्ञात पुरुष आज्ञात अन्य पुरुष एक वचन, आज्ञात वाक्य भी है उसका अन्य पुरुष, उसका भी अन्य पुरुष एक वचन का रूप बताना है। तो देखो उसका रूप क्या है, उसका जो आंसर है वो है ये जो सी वाला है, उसका आंसर है वदेयु, उसका आंसर है। ठीक है। 44 के ते एवं परस्परम निकटासना अभवन दत्तस्य वाक्य से स्म प्रयोग युक्तम शुद्धम वाक्यम चित्वा लिखत। तो देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक दी गई है, उसको आपको एकदम अच्छे से है ना करेक्ट करके लिखना है। तो देखो कौन सा है, तो ये जो ए क वाला है वो उसका आंसर है। ते एवं परस्परम निकाट्सना अभवंती स्म, ये इसका आंसर है। ठीक है। अभी 45 देखो इसका है कि पंचमी विभक्ति एक वचन रूपम लिखत, पंचमी विभक्ति देखो इसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है संस्कृत व्याकरण का, है ना। तो पंचमी विभक्ति एक वचन रूपम लिखत, तो पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप है ये जो बी देवात है, उसका आंसर है। ठीक है। अभी 46 देखो षष्ठी विभक्ति एक वचन, अभी पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन रूपम चित्वा लिखत, तो षष्ठी विभक्ति का आंसर क्या है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो देखो इसका आंसर है ये जो सी नदयो है, उसका आंसर है। ठीक है। अभी देखो 47 है कि उपपद विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानम पूरयत, तो ये जो 47 है उसका आंसर क्या है, तो देखो उसका आंसर है ये पठनस्य, वो उसका आंसर है। ठीक है। बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। 48 क्वेश्चन की तरफ प्रकोष्ठात् युक्तम संख्या पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। तो देखो ये आपको फिलअप्स दी गई है, उसका आंसर देखो कि गमन मार्गे खाली जगह मतलब डैश विघ्न भवंती, तो गमन मार्गे डैश चत्वार विघ्न भवंती, तो ये इसका आंसर है। अब 49 रेखांकित पदस्य कृदंत प्रकार विकल्प चित्वा लिखत, जहाँ पे लाइन की गई है उसके कृदंत के प्रकार बताने हैं आपको। तो देखो कौन सा कृदंत है, देखो स्नान्तुम आपका कौन सा कृदंत है, कौन सा कृदंत है, तो देखो जो शांतुम है वो आपका है हेतुवर्त कृदंत, कौन सा है हेतुवर्त कृदंतन। ठीक है। बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। अधोदत्तस्य संधि विच्छेदम, ये जो वर्ड दिया गया है उसकी संधि विच्छेद करनी मतलब अलग करनी है, तत्व विकल्प चित्वा लिखत, तो मानवपी जो है उसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ये जो बी मानव प्लस अपी। ठीक है। अब 51 क्वेश्चन अधोदत्तस्य संधि युक्तम पदम दत्तेभ्य विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। तो देखो ये जो वर्ड दिया गया है इसकी पहले से जो संधि थी वो अलग करी हुई थी और उसको भी वर्ड ये जो वर्ड है उसको ज्वाइन करके लिखना है आपको। तो देखो कह प्लस चित, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो देखो इसका आंसर है जो कश्चित है उसका आंसर है। ठीक है। अभी 52 अधोदत्तो समासिक पदयो समास प्रकारो दत्तेभ्य, आपको समास के जो प्रकार है वो आपको बताने हैं। ठीक है। तो देखो देशांतरम है वो कौन सा समास है, तो देशांतरम है वो कर्मधार्य, जो सी वाला है कर्मधार्य वो समास है। ठीक है। अब देखो 53 लब्ध विजया है वो कौन सा समास है, तो लब्ध विजया वो है आपका ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है। अभी यहाँ पे आपका 54 का क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी अकॉर्डिंग क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन असेंडिंग अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। देखो जो फोर्थ वाला है वो फर्स्ट में आएगा, फिर जो थर्ड वाला है वो सेकंड में आएगा, और जो वन वाला है वो सेकंड में आएगा, सॉरी थर्ड में आएगा, और जो सेकंड वाला है वो थर्ड के लास्ट वाले के अंदर आएगा। ठीक है। तो देखो इसके आंसर है 4 3 1 2, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। बढ़ते आगे 55, ये शायद तक सेक्शन डी का,
अच्छा ये सेक्शन ई शुरू हो गया 54 से, यहाँ पे लिखना रह गया है, सॉरी। तो यहाँ पे यहाँ से 53 से आपका सेक्शन डी खत्म होता है। अभी यहाँ पे सेक्शन ई ही लिखना रह गया है, मैं पे लिख देता हूँ सेक्शन ई, ठीक है। यहाँ से आपका सेक्शन ई शुरू होता है, यहाँ पे उसका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। 54, अभी बढ़ते हैं 55 की तरफ। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन संस्कृत। यहाँ पे आपको पूरा पैसेज दिया गया है, इसमें से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। तो देखो ये तो आपको इतना इजी है कि 4 मार्क बोर्ड के अंदर 4 मार्क आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, रोकड़े मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिए गए पूरा पैसेज। तो देखो इसका पहले क्वेश्चन दिया गया, छात्राणाम प्रधानम कर्तव्यम किम अस्ति। तो देखो छात्राणाम प्रधानम कर्तव्यम ते स्वगुरुणाम आज्ञाम प्रापाल्येत। तो ये जो देखो ये दिखाया गया ना, जो पहली लाइन है वो इसका आंसर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, छात्र संसारे उन्नतिम उन्नति कर्तु कदा समर्थ भवति। तो देखो उसका आंसर है गुरुणाम आज्ञाया पालनेन एवं छात्र उन्नतिम कर्तु समर्थ भवति। तो देखो इसका आंसर शायद तक सेकंड या थर्ड लाइन, ये देखो थर्ड लाइन के अंदर उसका दिया गया है गुरुनाम आज्ञा। तो जो थर्ड लाइन है उसके अंदर उसका पूरा आंसर है, ठीक है। तो ये आपको 4 मार्क तो आपके जाएंगे ही नहीं, ठीक है, और जाने चाहिए भी नहीं, ये इसके ऊपर से ढूंढना है और एकदम ईजी होता है। अब देखो, छात्रा कस्मिन कार्यसु प्रवृत्ता भवन्तु। जो छात्रा सत्कर्मसु प्रवृत्ता भवन्तु, तो ये इसका आंसर है। टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़ते आगे। आगे छात्रा केपाम आज्ञाम पालयन्तु। तो जो छात्रा है, तो देखो क्या है, छात्रा स्वज्येष्ठानाम आज्ञाम पालयन्तु, ठीक है, ये इसका आंसर है। अभी अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वापिस लेना हो तो, अच्छे से नहीं आया तो मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं आगे के क्वेश्चन। मैच द ऑथर विद देयर वर्क्स। ऑथर के जो वर्क है उसके हिसाब से आपको बताने हैं, ठीक है। देखो विष्णु शर्मा वो आपका कौन सा आंसर है, विष्णु शर्मा ने कौन सा वर्क किया हुआ था, तो उन्हें जो 3C वाला था वो उसका आंसर है। फिर वाल्मीकि ने उन्होंने क्या किया था, तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा हुआ था। भवभूति तो ये जो बी वाला है, सेकंड है, वो उसका आंसर है। देखो मैं लिख देता हूँ, आंसर 56 उसका क्या था, उसका था 3, आंसर 57 उसका था 1, आंसर 58 उसका था सेकंड, ठीक है। ये इसके आंसर है 3, 1, 2। टेक का स्क्रीनशॉट और बढ़ते आगे आपका 59वां क्वेश्चन की तरफ। देखो यह है कि करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द पैसेज। जहाँ पे अंडरलाइन की गई है उसमें कुछ गलती है, उसको अच्छे से करेक्ट करना है और उसको वापस लिखना है, ठीक है। एनी 3, यहाँ पे कोई भी 4 या 5 दिए गए होंगे, उसमें आपको कोई भी 3 लिखने हैं। देखो मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे देखो अगले वीडियो के अंदर, सॉरी पेपर नंबर 3 का जो सेक्शन ई था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि देखो ये यहाँ जब म आ रहा है उसके आगे वाले वर्ड के अंदर सिर्फ डॉट लगा दो, वो पूरा आंसर हो गया। यहाँ पे म आ रहा है उसके पीछे, है ना, अंडरलाइन किया हुआ है, इसके पीछे म आ रहा है, तो उसके आगे वाला जो वर्ड है या उसके ऊपर डॉट लगा दो, तो आपका एक आंसर हो गया वो, ठीक है। तो उसका 1 मार्क मिल गया आपको। देखो 3 मार्क मतलब 3 अंडरलाइन है, उसमें से 1 अंडरलाइन पे 1 मार्क है, ठीक करोगे, करेक्ट करोगे तो विक्रमस्य दवाश्याम शताब्दय सिद्धराज जय सिंह, है ना। अब देखो लास्ट डॉट, दूसरा डॉट कहाँ आ रहा है, सर्वम म। तो देखो यहाँ जो सर्व के ऊपर म आ रहा है, तो ये जो वह है उसके ऊपर जो भी करा गया है, मात्रा करी गई है, वहाँ पे डॉट लगा दो। देखो यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है, बस इतना ही चेंज करना है, उसका आपको मार्क मिल रहा है। फिर देखो ये जो है ग्रंथाम गारोपी, तो देखो इसमें क्या करना है, आगे जो ग्रह के ऊपर आ रहा है तो वहाँ पे न लगा दो, बस इतना ही आंसर है, ठीक है। देख लीजिए सब किया गया है, यहाँ पे सब सॉल्यूशन दिया गया है। टेक का स्क्रीनशॉट, बढ़ते आगे। देखो और एक है अणहिलपुरम, तो देखो यहाँ पे म है तो उसके ऊपर आगे डॉट लगा दिया, र के ऊपर, तो यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 59 क्वेश्चन खत्म होता है।
ये सॉल्यूशन आप देख लीजिए। बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन, ये आपके लास्ट 2 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ये वीडियो भी खत्म होता है और ये पेपर भी खत्म होता है, पेपर नंबर 4 भी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू इंग्लिश एंड एक्सपांड इट्स मीनिंग। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको ये जो पोएम की 2 लाइन दी गई होगी उसको आपको उसका मीनिंग भी बताना है और उसको ट्रांसलेट करके भी आपको बताना है। तो एक और है कि सेवित्व्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि देवात फलम नास्ति छाया के न निर्वायते। ठीक है, तो ये जो 2 लाइन दी गई है उसका पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अ बिग ट्री हैविंग अ फ्रूट एंड शेड इज worthy to be restored to, even if by chance there is no fruit, who can prevent one fruit enjoying its shade। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसलेशन था। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। when one takes shelter at a big tree, one is at least sure of being able to enjoy to cool shade. If is the season for fruit, it will be an additional benefit. It is a good cultivate friendship with great successful person। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग था ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपका 60 क्वेश्चन खत्म होता है, टेक का स्क्रीनशॉट। बढ़ते 61, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये वर्ड थोड़ा बढ़ा दिया गया। भगवान किमु पादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किम अकार्यम को गुरु अधिगतत्व शिष्य हितायोदत्य सततम। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है इसका आंसर पहले ट्रांसलेशन दिया गया है और यहाँ पे इसका आंसर है, मीनिंग दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेपर नंबर 4 और ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, बाय बाय।